दैट्स इट, सैटर्न इज गुड। आ, वैसे तो मुझे जुपिटर महादशा और बुध महादशा के बारे में भी पूछना है, क्योंकि मेरे ख्याल से शनि महादशा से पहले जुपिटर महादशा होती है, उसके बाद बुध महादशा होती है। हर किसी के चार्ट में यही है। हाँ, सबका पैटर्न सेम होता है। पहले दशाओं जुपिटर, का सीक्वेंस है, सबसे पहले केतु की आती है, उसके बाद सारा सीक्वेंस। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पीरियड पे बॉर्न हुए, तो वहां से वाली शुरू हो जाती है। पर मोस्टली हर किसी के लाइफ में शनि महादशा होती है। हम कह नहीं सकते, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा आप 90% सच बोल रहे हैं। साढ़े साथी के केस में अगर आप 60 साल जी रहे हो, इफ़ यू आर लिविंग अप टू 60 ईयर्स, तो देर इज़ अ चांस कि 2 बार साढ़े साथी फेस करके जाओगे आप लाइफ में। 90 साल जी रहे हो तो 3 बार फेस करके जाओगे, पर साढ़े साथी फेस जरूर करोगे, क्योंकि वो हर 30 साल में रिपीट होती है। ओके, एक्चुअली साढ़े साथी के बारे में बात करना चाहिए, ये टेंशन होती है लोगों को साढ़े साथी को लेकर। तो साढ़े साथी इसको ऐसे समझेंगे, पहले इसकी टेक्निकलिटी समझ लें। जी। एवरी प्लेनेट इज मूविंग विद इट्स ओन स्पीड। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में एक सूर्य का चक्कर लगाती है। मरकुरी 88 डेज लेता है, वीनस अराउंड 120 डेज लेता है, मार्स आपका जो है वो लगभग अराउंड 876 ऐसे कुछ दिन लेता है, जुपिटर आपका 12 साल लेता है। इसी तरह से जो सैटर्न है वो पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा के अपने पॉइंट पे वापस आने में अप्रॉक्स 29-30 ईयर्स लेता है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 12 राशियों में घूम कर वापस आ रहा है। तो अगर हम इस 30 ईयर्स के पीरियड को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। इट मीन्स कि सैटर्न जो है वो एक राशि में 2.5 साल ठहरता है, फिर 2.5 साल बाद अगली राशि में, 2.5 साल बाद अगली राशि में। इन द केस ऑफ सैटर्न हम ये कहते हैं कि वो क्योंकि एक बहुत हैवी प्लेनेट है, वो अपना इफेक्ट एक राशि आगे भी रखता है और एक राशि पीछे भी रखता है। ओके, तो ये सैटर्न है, लेट्स सपोज वो एरिस में बैठा है, लेट्स सपोज। ओके, तो एक राशि आगे टॉरस है यानी वृषभ है, और एक राशि जस्ट पीछे पाइसेस यानी कि मीन राशि है। तो अगर शनि मेष में बैठा है तो वो 2.5 साल टॉरस पे रिजल्ट देगा, 2.5 साल मेष पे देगा, 2.5 साल मीन राशि पे देगा। नाउ अब ये 2.5 साल बाद टॉरस में आ जाएगा घूमकर, तो अब जहां बैठा है वहां पे रिजल्ट देगा, 2.5 साल आगे वाले पे, 2.5 साल पीछे वाले पे। अब टॉरस से निकल के 2.5 साल बाद ये जेमिनाई में आ जाएगा, तो टॉरस पे भी इफेक्ट है क्योंकि पीछे दे रहा है, और जेमिनाई पे और कैंसर पे है। अब टॉरस के बारे में अगर आप सोचो सिर्फ, तो 2.5 साल जब वो उसके पीछे था, 2.5 साल जब वो उसमें था, 2.5 साल जब वो उसके आगे था। 2.5 + 2.5 + 2.5 = 7.5, ये है साढ़े साथी। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है, क्योंकि सैटर्न तो मूव करेगा करेगा, इसलिए हर ज़ोडिएक साइन के ऊपर साढ़े साथी आने वाली है। आज नहीं तो कल वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हमें डरना चाहिए? हाँ ना। शनि की साढ़े साथी करती क्या, मैं कुछ कॉमन से ट्रेट्स बताता हूँ। जी। जब भी आपकी शनि की साढ़े साथी शुरू होगी, फर्स्ट आप चेंज के पीछे भागोगे, आप जॉब चेंज करोगे या बिजनेस करने की कोशिश करोगे, जहां भी जाओगे वहां हर्डल होगा, लेकिन अगर पेशेंस के साथ रुकोगे तो सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़, आप श्री हरि के भक्त बन जाओगे, आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आ जाएगा, आपको मन करेगा चीज़ों को भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप करने लगोगे। थर्ड, आप अकेले रहने लग जाओगे, आप अकेले रह के सोचने लग जाओगे और आप इंजॉय करोगे इस अकेलेपन को, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे नहीं। आपका जो स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपका अब आप कुछ भी बाहर का खा रहे हो तो आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है। आप बहुत लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे इस टाइम पीरियड में सैटर्न के, ठीक है। अब आप चीज़ें धीरे धीरे कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग गए हो। तो ये वो कॉमन ट्रेड्स हैं जो शनि की साढ़े साथी में लोग फेस करते हैं। नाउ इसके आगे क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट। अगर वो 6th में, 8th में, 3rd में, 11th में बैठा है, दिस टाइम पीरियड कैन बी टफ फॉर यू। बट वही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को पहले से समझ के सॉल्व कर लो या उस हाउस की एक्टिविटी कर लो तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये सैटर्न की साढ़े साथी, कुछ रेमेडीज जो ज्योतिष में ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मेरी खुद की चल रही है तो मुझे भी पता है। एक रुद्राक्ष होता है, वो 7 मुखी रुद्राक्ष, इसे बोला जाता है, इसको रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, भगवान शिव का तो है ही, और ये लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। तो जब आप 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के महादशा या साढ़े साथी में पहनते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये रुद्राक्ष आपके नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जर्व कर लेता है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, शनि की हनुमान जी के सामने नहीं चलती और श्री हरि जी के सामने नहीं चलती। तो अगर आप किसी भी तरह से हनुमान जी की चैंटिंग करते हो या श्री हरि की वंदना करते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। थर्ड, आप किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेज क्लास की